Hello guys, welcome to our channel Ria Online Solution. Today our topic is number system. In number system means संख्या पद्धति. संख्या पद्धति का मतलब होता है a number system is defined as a system of writing to express number. नंबर्स को एक पद्धति के रूप में एक्सप्रेस करने का तरीका ही नंबर सिस्टम कहलाता है. नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्याएं. प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है. नेचुरल नंबर एक नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं. मतलब धनात्मक संख्याएं इंक्लूड होती है और 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है. Number system are a part of the number system including all the positive numbers from 1 to infinity. This is called natural number. These natural number is started with 1, 2, 3, 4, 5 and up to infinity. 1 से start होगी और infinity तक जाएगी. It is denoted by n. नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. देन सेकेंडली हम पढ़ेंगे होल नंबर. होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं. होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी जाती है. मतलब होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे. होल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम including all the positive numbers. And it is started with 0 and up to infinity. It started from 0 and up to infinity. This is called whole number. मतलब होल नंबर का मतलब ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे. लेट्स सी व्हाट इज़ होल नंबर. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो कुछ एग्जांपल देखते हैं होल नंबर के. जैसे 0 इज़ इंक्लूडिंग इन होल नंबर, तो 0 भी एक होल नंबर होगा. 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर. बट होल नंबर इज स्टार्टेड विथ ऑलवेज 0. नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 1 but whole number is started with 0 up to infinity. This is called whole number. We denoted whole number by W. हम होल नंबर को बिग W से, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. सो इन नंबर सिस्टम 2 numbers are explained in this channel. Now we study about integers. What is integers? Integer means हिंदी में इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं. मतलब वो नंबर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 ये सभी इंक्लूड होते हैं, ये कहलाते हैं इंटीजर्स.
और इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर जिसमें यूज़ नहीं होते, वो कहलाते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स ही इंक्लूड होते हैं। एन इंटीजर इज अ number with no decimal or fraction and it includes all negative and positive numbers. दिस इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स वो होते हैं जो कि जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता या कोई फ्रैक्शन नहीं होता, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। मतलब पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो, ये सब इंक्लूड होगा इन इंटीजर्स में। फोर्थ, नाउ वी स्टडी अबाउट रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर्स पे चलते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी, एनी नंबर which can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is always not equal to ज़ीरो। मतलब Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि जब हम कोई भी रैशनल नंबर को लिखेंगे, मान लो P इज़ इक्वल्स टू 2 एंड Q इज़ इक्वल्स टू 3। अब हम इसको रैशनल नंबर में लिखेंगे तो लिखेंगे P/Q के रूप में। तो P हमने लिए हैं 2, Q लिए हैं 3, तो 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। बट अगर हम लिखेंगे 2/0, तो ज़ीरो यहाँ हमारा मतलब Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर से जहाँ पे ज़ीरो आ गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाता, अगर से ज़ीरो की प्लेस Q की प्लेस पे ज़ीरो आ गया तो। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स। 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, 5/4 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, -2/3 इज़ अ रैशनल नंबर, -1/1 इज़ अ रैशनल नंबर, बट 2/0 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता? ये रैशनल नंबर इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब हम रैशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, तो Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ये हमारी वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे 5/0 भी लिखेंगे तो अपॉन में जिसका ज़ीरो आ जाएगा
तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर, ये कुछ एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के, इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। और रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर is denoted by Q, कैपिटल Q। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। नाउ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर वो होते हैं जो दशमलव रूप में लिखे जाते हैं। दशमलव मतलब 0.5, 0.4, पॉइंट में जो भी वैल्यूज़ लिखी जाती है वो कहलाती है हमारी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? डेसिमल नंबर वो तो होते हैं जिसको हम पॉइंट में लिखते हैं, डेसिमल्स में लिखते हैं, वो डेसिमल नंबर होंगे। बट हमें मिलेंगे कैसे? अब मिलेंगे कैसे? अगर से कोई वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा होता है, पॉइंट में अगर आंसर मिलेगा तो वो होता है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमको फ्रैक्शंस में से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें मिलता है। लेट्स सी। ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर of a fraction or rational number by the denominator। मतलब जब हम अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है या रैशनल नंबर में है तो उसके डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल वैल्यूज़ मिलेगी। लेट्स सी बाय एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। लेट एन एग्जाम्पल 25/4। दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर and it is called numerator। फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज़ दी है तो नीचे वाली वैल्यूज़ डिनोमिनेटर कहलाएगी ऑलवेज, और न्यूमरेटर जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ रहेगी वो कहलाएगी। और हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। लेट्स सी 4 डिवाइड बाय 25, सिंपल डिवीज़न करते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 5 में से 4 गया, बचा 1.0, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, पॉइंट ऑलरेडी है 0, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई क्या आई? 6.25। 6.25 क्या है? 6.25 इज अ डेसिमल नंबर बिकॉज डेसिमल्स आर इंक्लूड। दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या मतलब जो परिमेय ना हो। परिमेय ना हो मतलब जो रैशनल ना हो। रैशनल मतलब रैशनल नंबर को जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो इर्रेशनल नंबर वो होगा जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। मीन्स इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल numbers are the real number
that cannot be represented by as a simple fraction. सिंपल फ्रैक्शन मीन्स रैशनल नंबर जो कि p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, मीन्स दैट नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। भाई अगर p अपॉन q के रूप में लिखेंगे तो वो तो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन के रूप में मतलब p अपॉन q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। और एक बात, ये रेशियो के भी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of a ratio। इन्हें रेशियो के भी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये किसे नहीं लिखा जा सकता। अब इर्रेशनल नंबर होते क्या है? इर्रेशनल नंबर देखा जाए तो 3 प्रकार से होते हैं। पहला, जो कि रूट में लिखा जाता है, 52 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ये सब कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। हाँ, इर्रेशनल नंबर और एक चीज़ होता है, इर्रेशनल नंबर रूट में तो है पर उसका रूट निकलना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे पास कोई मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो पाई। सेकेंड इर्रेशनल नंबर हम कह सकते हैं पाई को हम इर्रेशनल नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं। पाई हमारा इंक्लूड होगा, इट इज इंक्लूडेड इन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहली तो ये कि स्क्वायर रूट में होती है, दूसरी ये कि पाई होती है। अब तीसरी वो होती है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.010001000001 एक फॉर्म चलते रहता है, जैसे या पैटर्न चलते रहते हैं। यहाँ पे 0 हुआ, फिर यहाँ 2 0 हो गया, फिर यहाँ 3 0 हो गया, ये 4 0 हो गया। तो ये होता है इर्रेशनल नंबर जो एक पैटर्न में चलते रहता है। तो 3 प्रकार से हम इर्रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। पहला तो ये कि वो स्क्वायर रूट में होता है, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि पूरा रूट उसका मतलब निकलना नहीं चाहिए। अगर से उसका पूरा रूट सॉल्व हो रहा है मतलब वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल से समझा √4। देन सेकंड, पाई इर्रेशनल नंबर में इंक्लूड होगा, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। और थर्ड, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे से बढ़ते रहता है, जैसे 0.0100100001000001, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ये पैटर्न चलते रहेगा। जैसे आगे 5 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1, ऐसे अगर पैटर्न में चल रहा है मतलब वो इर्रेशनल नंबर है। नाउ रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। हिंदी में इसे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सभी इंक्लूड होते हैं, वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड। इट इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर वो होगा जिसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल नंबर्स भी होंगे,
और इरेशनल नंबर भी होंगे। डेसिमल नंबर भी होंगे, एक्सेट्रा। ये सभी नंबर्स जिसमें इंक्लूडेड होंगे वो कहलाएगा रियल नंबर। एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 0 भी हमारा रैशनल नंबर होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, -1 भी होगा, -3 भी होगा, 4/5 होगा, 6/7 होगा, -2/3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा, पाई होगा, 0.010010001, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगी, तो ये कहलाएगा हमारा रियल नंबर्स। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ